पहली बात तो मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये बेसिकली इस सिलसिले में बुलाई गई जो अभी जो अटैक हुआ था, प्लीज, जो भी अटैक हुआ था म्युनिसिपल काउंसिल ऑफिस में, तो उसी सिलसिले में पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफ़ी काम करा है और जो भी डेवलपमेंट्स हुए मैं उसमें उसको शेयर करने के लिए मैं आपके पास मैं आया, यहाँ पे पेश हुआ, मैं और मेरे अफसर आपके सामने आए। पहले मैं कुछ बता दूं और फ्रॉम द वेरी आउटसेट, देखिए ऑब्वियसली सारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसमें ज्वाइंट काम करा है, कर भी रहे हैं और इसमें अभी तक काफ़ी वर्क हुआ भी है जो कि मैं भी शेयर करूंगा। उसके अलावा और भी वर्क अभी हम कर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक। अभी मैं एज ऑफ नाउ आपको स्टेटस बताने के लिए आया। देखिए फैक्ट्स तो आपको पता है, 20 जो कॉमन नॉलेज में है कि 29 को ये अटैक होता है, 29 को मीटिंग होती है, ठीक है। तो वहाँ पे अटैक होता है, तो एक हमारा जो एसपीओ होता है वो वहीं पे ऑन स्पॉट मतलब उसकी वो शहीद हो जाता है। एक और काउंसलर पी रियाज, उनकी वहाँ पे डेथ होती है। एक होते हैं काउंसलर शमसुद्दीन साहब, जिनकी अगले दिन सुबह अराउंड 4:30 के आसपास उनकी डेथ होती है। तो उसमें फिर अगेन पहले मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में बताता हूँ। देखिए एज पर हमने जितना जो भी अपने इन्वेस्टिगेशन पे पहुंचे हैं, इसमें बेसिकली 2 टेररिस्ट जिन्होंने काम अंजाम दिया है। एक है मुदस्सिर पंडित जो कि एक लोकल टेररिस्ट है यहाँ पे 2019 विंटेज का। उसके अलावा एक फॉरेन टेररिस्ट है जो अभी तक जिसका नाम आ रहा है असरार, बट अगेन ये नाम चेंज होते रहते हैं फॉरेन टेररिस्ट के। अभी एज ऑफ नाउ उसका नाम एलियास असरार आ रहा है। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ये होता है कि 29 को अटैक होता है, 25 मार्च को ये मुदस्सिर पंडित और ये जो इसका जो फॉरेनर्स के साथ होता है एफटी, ये दोनों आके बैठते हैं। एक बंदा है आशिक पंडित के नाम से। ये आशिक पंडित बेसिकली मुदस्सिर पंडित के ही रिलेशन में आता है। ये डांगरपुरा का है, ये उसका फुफेरा मतलब कजिन लगता है। उसके घर में ये लोग आके ठहरते हैं 25, 26, 27, 28। प्लीज फोन बंद करिए, मेरा कंसंट्रेशन करता है। तो इन 4 दिन वो उनके घर में आके बैठते हैं। उनके पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं। एक सजाद अली करके कोड है, ये पाक हैंडर है, ये अक्रॉस बैठा हुआ है। ये इनको इंस्ट्रक्शन पास ऑन करता है कि भाई ऐसा ऐसा काम अंजाम देना है। ये इंस्ट्रक्शन पाने के बाद मुदस्सिर पंडित अपना OGW नेटवर्क एक्टिवेट करता है। यहां से वो भी करता है, प्लस जो सजाद हैंडलर है वो भी जो OGWs हैं उनको एक्टिवेट करता है कि भाई काम ऐसे करना है। इस बीच में जब तक ये 25 से 28 यहाँ पे बैठते हैं, ये कुछ बंदों को भेजते हैं उस एरिया की रेकी करने के लिए। उसमें एक आता है, एक उमेर करके नाम है, उसको वो पहले जाता है, वो वहाँ पे वीडियो बनाता है, फीडबैक भेजता है कि वहाँ पे ये लेआउट है, यहाँ पे कमरा है वगैरह वगैरह। फिर एक दिन यानी कि 28 को ही ये आशिक पंडित जिसके घर में रुके होते हैं, ये भी एक प्रिटेक्स्ट से आता है, बहाने से आता है, वहाँ पे रेकी करता है, देखता है वहाँ पे कि कहाँ से एंट्रेंस है, कहाँ लोग बैठते हैं वगैरह वगैरह। 28 को फिर ये लोग निकलते हैं वहाँ से, आशिक पंडित के घर से निकलते हैं और एक दूसरा अगेन इसका एक OGW होता है, उसके यहाँ पे जाके बैठते हैं। इसका नाम है फिरोज भट्ट नाम है इसका। उस फिरोज भट्ट के यहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। अब एक हो गया ये एफटी फॉरेन टेररिस्ट, एक हो गया आपका ये मुदस्सिर पंडित, ये और एक इनका होता है शाकिर एक बेसिकली एक और अगेन OGW है। ये भी मुदस्सिर पंडित के रिलेशन में ही आता है। ये शाकिर जो होता है ये लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता है, अपनी बाइक प्रोवाइड करता है, इसी बाइक से ले जाता है, इनके घर में बैठ जाते हैं, फिरोज के घर में बैठ लेते हैं। नाइट 28 और 29 की जो इंटरव्यूइंग नाइट होती है, ये वहां पे उसके यहाँ पे स्पेंड करते हैं फिरोज के यहाँ पे। मॉर्निंग में अगेन इसने अपने नेटवर्क एक्टिवेट करा होता है। ये 2 बंदों को भेजता है। 2 बंदे हैं, एक है जुनैद शूशा करके और एक है सैयद इमरान करके। ये दोनों बंदे जाते हैं, अगेन एरिया की रेकी करते हैं। ये इनको फीडबैक देते हैं कि भाई अभी वहाँ पे ऐसा है, इतने पुलिस वाले अभी यहाँ पे बैठे हैं, काउंसलर्स यहाँ बैठे हैं वगैरह वगैरह। ये आके फीडबैक देते हैं, इनको फीडबैक देते हैं आके। अगेन बाइक पे ये वेट कर रहे होते, थोड़ा साइड लगा के बाइक से ये जाते हैं, बाइक पास में पार करते हैं। ये दोनों बंदे जाते हैं, अब हमारे मुदस्सिर पंडित और जो फॉरेन टेररिस्ट है असरार जाते हैं, अंदर घुस के ये काम अंजाम देते हैं। उसके बाद ये फिर भागते हैं। जब थोड़ा सा रिटेलिएशन भी होता है तो फिर ये लोग एस्केप करते हैं। एस्केप करके अगेन थोड़ी सी दूरी पे इसकी शाकिर की बाइक लगी होती है, वहां पे दोनों बोर्ड करते हैं। आगे जाके सैयदपुरा में ऑर्चर्ड्स है, वहां पे जाके ये डीबोर्ड करते हैं। इसका शाकिर का हेलमेट ले लेते हैं, बाइक उसको वापस भेज देते हैं। वो हेलमेट बाद में हमने रिकवर करा है। तो ये है पूरा चेन ऑफ इवेंट्स। अब अगेन पहले इसमें देखिए, अब इसमें वही जैसे होता है नॉर्मली जब इंसिडेंट होता है, उसके हम बहुत ही जल्द पहले हमें अपने सोर्सेज से भी एक्टिवेट करते हैं और टेक्निकल एविडेंस का भी इसमें काफी इस्तेमाल हुआ इस पर्टिकुलर केस में। उसके बेसिस पे पहले हम उठाते हैं, आशिक पंडित को उठाते हैं। अगेन उसके डिस्क्लोजर पे हमें अगले नेटवर्क का पता चलता है, जो जुनैद शूशा वाला जो नेटवर्क है, जुनैद शूशा, उमर और इमरान, सईद इमरान, इनका हमें पता चलता है कि इन्होंने क्या क्या रोल प्ले करा।
इनके डिस्क्लोजर पे फिर आगे अगला स्टेप पे हम पहुंचते हैं कि भाई जो शाकिर जो बंदा है जिसने अपना लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करी, यानी कि बाइक प्रोवाइड करी, प्लस ये जो फिरोज है, ठीक है ना, जिसके घर में रुके, तो उनका हमें पता चलता है तो हम उनको पिक करते हैं। तो दिस इज द चेन ऑफ इवेंट्स, और ऐसे हमने इसमें काम करा। इसमें काफी सारे अफसर्स ने दिन रात मेहनत करी है, और इसमें टेक्निकल एनालिसिस का भी बहुत ज्यादा इसमें सहारा किया हुआ है। अब मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकता शेयर, क्योंकि वो ऑपरेशनल डिटेल्स है, बट इसमें हमने काफी मतलब कोलैबोरेशन के लिए सीसीटीवी फुटेजेस हो गई, टेक्निकल इनपुट्स हो गए, ह्यूमन इनपुट्स हो गए, कन्फेशंस हो गए, सारी चीजों का रिकॉर्ड करके ये इतना सब हमें बना है। तो बेसिकली द एंटायर नेटवर्क which was involved in this attack, that has been now arrested, that is with us now, that has been properly arrested. Only 2 persons are remaining, the terrorists. One is a local terrorist, one is a foreign terrorist, which I am very sure with all our efforts and with the grace of Almighty, they will be eliminated or they will surrender soon enough. So this is all from my side. Any questions? So far how many have been arrested? 6 total. मैंने आपको बताया, पहले आशिक पंडित हो गया जिसके घर में इनिशियली बैठते हैं, 3 बंदे जो रेकी करते हैं, ठीक है, प्लस 2 लोग जिसके घर में 29 को बैठते हैं, और जो शाकिर जो अपनी बाइक प्रोवाइड करता है, टोटल 6।